कोरोना की थर्ड वेव को लेकर पेरेंट्स के मन में काफ़ी डर और संशय है। ऐसे में पेरेंट्स के मन में चल रहे कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। आने वाले कुछ महीनों में कोविड-19 की थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी कितनी है? पेंडेमिक्स के दौरान केसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ वेव पीक्स के बाद अधिकांश लोगों में सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होकर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इस तरह या तो बीमारी खत्म हो जाती है या संक्रमण दर कम होकर वायरस स्थायी रूप से लोगों के बीच में रह जाता है। तो इस तरह थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है, पर उसकी टाइमिंग और तीव्रता अभी से डिसाइड करना मुमकिन नहीं है। जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा रिस्क है। इसका क्या मतलब है? पहली वेव में बुजुर्ग और जिन्हें और भी कोई बीमारियां थी ऐसे लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। सेकेंड वेव में 30 से 45 साल के वयस्क और कई ऐसे लोग जिन्हें और कोई भी बीमारी नहीं थी वे भी गंभीर रूप से बीमार हुए। अगर हमने आज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया तो थर्ड वेव के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि जो लोग अब तक बीमार नहीं हुए, यानी कि बच्चे, वे इस बार गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। दिसंबर 20 और जनवरी 21 के दौरान एक अध्ययन किया गया जिसमें 10 से 17 साल के बच्चों में 25% संक्रमण दर पाई गई, जो कि लगभग वयस्कों के समान ही है। पर इनमें गंभीर रूप से बीमार होने के केसेस कम पाए गए, यानी बच्चों में वयस्कों के अनुसार ही संक्रमण दर होने के बावजूद भी गंभीर रूप से बीमार होने के चांसेस कम हैं। तो इसी बेसिस पे थर्ड वेव में बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे यह मान लेना गलत है। सेकंड वेव में बुजुर्गों की तुलना में 30 से 45 साल के वयस्कों में गंभीर संक्रमण के केसेस दिखाई दिए। तो क्या थर्ड वेव में बच्चों में भी ऐसा होगा? फॉर्चुनेटली बच्चों में सीवियर केसेस के मामले कम दिखाई देते हैं। इसके कई कारण हैं। उसमें से मेन रीज़न है कि बच्चों में जिस रिसेप्टर के माध्यम से अटैच होकर वायरस बॉडी में एंट्री करता है वे रिसेप्टर्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। सेकंड, बच्चों की इमेच्योर इम्यूनिटी, जिसकी वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म की स्थिति कम बन पाती है। पर यदि कोरोना के कुल मामले अगर बढ़ते हैं तो ऐसे में मॉडरेट टू सीवियर डिजीज के आंकड़े भी बढ़ेंगे। तो क्या थर्ड वेव में बच्चों में गंभीर कोविड इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता? अभी तक बड़ों की तुलना में कोरोना वायरस का बिहेवियर बच्चों में सॉफ्ट ही रहा है, पर पैंडेमिक के पैटर्न को देखते हुए थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान अवेलेबल डाटा के अनुसार बच्चों में आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत कम ही पड़ी है। पर यदि वायरस फिर से म्यूटेट होता है तो वो इस बार बच्चों में कैसे बिहेव करेगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता। तो अभी समझदारी इसी में है कि हम गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहें पर बेहतर की उम्मीद करें। अगर थर्ड वेव आ गई और बच्चे संक्रमित हो गए तो क्या तैयारी है? यदि थर्ड वेव आती भी है तो अधिकांश बच्चे बुखार के साथ माइल्ड सिम्टोमेटिक होंगे, जिन्हें घर पर ही आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। पिछले 15 महीनों में वयस्कों में कोविड मैनेजमेंट को देखते हुए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए भी विशेष गाइडलाइन जारी कर दी है, जो अधिकांश बच्चों के डॉक्टर्स को पता है। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों में कोविड इन्फेक्शन के लक्षणों के प्रति जागरूक करना, मॉनिटरिंग सिखाना और वार्निंग साइंस के बारे में अवेयर करना, ये अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड वेव में यदि बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ऑनलाइन ओपीडी, इन पर्सन ओपीडी, बच्चों के एडमिशन के लिए स्पेशल वार्ड्स, आईसीयू बेड्स तथा स्टाफ का प्रशिक्षण आदि की तैयारी भी चल रही है। बच्चों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहीं देरी तो नहीं हो रही। यदि ग्लोबल डाटा देखा जाए तो बच्चों की तुलना में वयस्कों के गंभीर रूप से बीमार होने के चांसेस 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसे में वयस्कों को बच्चों से पहले वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। पर चूँकि अब बच्चों में भी केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में पेरेंट्स का वैक्सीन के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। संतोषजनक ट्रायल्स के बाद ही बच्चों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। एक इंडियन वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी भी दे दी गई है, जो जल्दी पूरी होने के बाद बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। पेरेंट्स के लिए फाइनल मैसेज, थर्ड वेव की आशंका से सतर्क रहे पर घबराएं नहीं, पैनिक ना करें। थर्ड वेव में कोरोना सिर्फ बच्चों को ही प्रभावित करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों में अभी तक कोरोना का जिस तरह से बिहेवियर रहा है
90% बच्चों में माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ प्रतिशत केसेस में कोरोना बच्चों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, पर थर्ड वेव में सारे बच्चे गंभीर रूप से बीमार होंगे, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी नहीं है। कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इनमें 2 तरीके से गंभीर बीमारी पाई जाती है, कोविड निमोनिया और MIS-C सिंड्रोम। दोनों ही बहुत रेयर हैं। असिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन होने के 2 से 6 हफ्ते बाद बच्चे की खुद की इम्यूनिटी डिसरेगुलेट होकर बच्चे के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसे MIS-C सिंड्रोम कहते हैं। यदि समय रहते डायग्नोस कर लिया जाए तो बच्चे को इससे बचाया जा सकता है। बच्चों को कोरोना से बचाने के सारे नियम वयस्कों जैसे ही है। अपने घर के बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, अपना मास्क सही ढंग से पहने, हाथ बार बार धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 साल से ऊपर के बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनाना चाहिए। मैक्सिमम पीडियाट्रिशियंस को बच्चों के कोविड इन्फेक्शंस के लिए जारी गाइडलाइंस का पता होता है और मैक्सिमम पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स पैनिक ना करें। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद बच्चों के लिए भी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। यह जानकारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा जारी किए गए एक बुलेटिन के माध्यम पर आधारित है।